हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बच्चों के फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स जो ना खाने की आदत होती है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। जो बच्चे फ्रूट या फिर कोई भी वेजिटेबल, दूध से बनी हुई चीजें या फिर दही नहीं खाते हैं, उनके बारे में मैं आपको 3 या 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको यूज करके आप अपने बच्चों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें घर पर ही खिलाना सिखा सकते हैं। जब बच्चा ऑटिस्टिक हो जाता है या फिर ऑटिज्म वाला बच्चा डायग्नोज होता है कि बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म हो गया एक तो, और बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, चलो जिद नहीं करेंगे, बच्चा ये चीज नहीं खा रहा है तो चलो इसको ये चीज नहीं खिलानी, या बच्चा फ्रूट नहीं खा रहा है तो पेरेंट्स दोबारा ट्राई भी नहीं करते हैं कि बच्चों को ये फ्रूट खिलाए। बच्चे ने वॉमिट कर दी तो भी पेरेंट्स डर जाते हैं कि चलो बच्चे को ये फ्रूट नहीं खिलाना, ये तो वॉमिट कर देगा। समटाइम्स कोई सब्जी खिला रहे हैं, दही खिला रहे हैं और बच्चा रोने लग जाता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि चलो ये रो रहा है, इसको ये सब्जी नहीं खिलाते, ये फ्रूट नहीं खिलाते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनकी वजह से पेरेंट्स पहले ही डर जाते हैं और बच्चों को वो चीजें खिलाना बंद कर देते हैं। तो अब मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप बच्चों की ये हरकतें इंप्रूव कर सकते हैं। जब बच्चा हमारे पास आता है थेरेपी में और हम बच्चों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खिलाना सिखाते हैं, उसकी थेरेपी करवाते हैं इन सब चीजों को लेकर, तो अक्सर ये पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मैम ये फ्रूट खाता ही नहीं था, अब कैसे खाने लग गया, हमें भी बताओ मैम ताकि हम भी घर पर उसको सिखा सके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हम बच्चों को कैसे ये सब चीजें सिखा सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 1 वीक की रूटीन। 1 वीक रूटीन, इसमें हमें क्या करना है, हमें जो भी चीज बच्चे को ट्राई करवानी है खिलाने के लिए, कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, दूध है, दही है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, इस बात का खास ध्यान रखना है कि उस चीज को आपको 1 वीक तक लगातार बच्चे को खिलानी है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, आज बच्चे को बनाना खिलाया, कल एप्पल खिला दिया, बच्चे ने एप्पल नहीं खाया, चलो पपाया खिला देते हैं, वो भी नहीं खाया, चलो कोई और फ्रूट खिला देते हैं। तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज आप बच्चों को खिला रहे हैं वो 1 वीक तक लगातार खिलाएं, ताकि बच्चा उस चीज का टेस्ट पहचाने और फिर वो उस चीज को खाना शुरू करे। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, रोज नई नई चीज बच्चे को हो गया कि चलो ट्राई कराते हैं, खाया, अगर बच्चे नहीं खाया तो चलो चेंज करके दूसरी चीज खिला दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 वीक उसको प्लीज आप लगातार एक ही चीज दीजिए। अगर बच्चा फ्रूट नहीं खाता है तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को सॉफ्ट फ्रूट से ही खिलाना स्टार्ट करें। जैसे आप बनाना खिलाना सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं सभी फ्रूट में से। जब बच्चा सॉफ्ट कोई चीज खानी शुरू करेगा तभी आप उसको कोई भी जो हार्ड चीज होती है या फिर रोटी होगी, कुछ भी चीज वो बाद में खानी सीखेगा, पहले वो सॉफ्ट चीजें सीखेगा। इसलिए आप बच्चों को सबसे पहले बनाना खिलाना सिखा सकते हैं, खिचड़ी, दलिया, ऐसी सब चीजें ही पहले खिलाना सिखाएं। आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है, हैव पेशेंस। अब इसमें क्या करना है, इसमें पेरेंट्स को पेशेंस दिखाने हैं। क्यों दिखाने हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे ने किसी फ्रूट को फर्स्ट टाइम खाया, बच्चे ने अगर उल्टी कर दी तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि इस फ्रूट से ये उल्टी कर रहा है, चलो वो खिलानी बंद कर दो। या बच्चा ऐसे करके एक्टिंग करता है समटाइम्स, वो आपको डरा रहा होता है कि अगर आप ये चीज उसको खिलाओगे तो वो उल्टी कर देगा, और पेरेंट्स डर भी जाते हैं एक्चुअली में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उल्टी कर देगा। 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार उसको खाना पड़ेगा, या फिर अगर उसको टेस्ट अच्छा लगेगा तो वो खाना खुद से ही शुरू कर देगा। पहली बार आप कोई भी चीज बच्चे को खिलाओगे तो बच्चा वॉमिट कर सकता है। तो यहाँ पेरेंट्स को पेशेंस रखने हैं, ध्यान रखना है कि बच्चा अगर ऐसे एक्टिंग कर रहा है या सच में उल्टी कर भी रहा है तो आपको यहाँ डरना नहीं है, पेशेंस दिखाना है अपना। और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे बच्चे को वो चीज खिलानी शुरू करेंगे तो बच्चा आराम से खा लेगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ क्या करना है आपको, ये सबसे मेन पॉइंट है, बच्चों को अल्टरनेटिव चीजें नहीं देनी है। नो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव्स में क्या आता है कि मान लो बच्चे ने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया,
तो हम क्या करते हैं, चलो बच्चे ने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चा भूखा है, चलो इसको बिस्किट दे देते हैं, इसको चॉकलेट दे देते हैं कि चलो कुछ तो खाएगा, इसने सुबह से नहीं खाया। तो यहाँ पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब ये जो हमारे ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, ये बहुत शैतान होते हैं। इनको पता होता है ये बोल नहीं सकते हैं, अपनी चीज़ मांग नहीं सकते हैं, लेकिन ये कोई ना कोई तरीका सा ढूंढ लेते हैं कि जिससे हम उनको उनकी फेवरेट चीज़ दे देते हैं। तो अगर हम बच्चों को कुछ खिला रहे हैं और बच्चा नहीं खा रहा है वो चीज़, और बच्चा भूखा रह रहा है 1 घंटा या 2 घंटा, तो हम क्या सोचते हैं, हम डर जाते हैं कि इसने कुछ नहीं खाया सुबह से, या इसने कल से कुछ नहीं खाया है, चलो इसको इसकी कोई फेवरेट चीज़ दे देते हैं, चलो कुछ तो खाएगा। पेरेंट्स क्या करते हैं, बिस्किट दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, या कोई और अल्टरनेटिव चीज़ें दे देते हैं, फ्रूटी भी ला दी। तो फिर बच्चा वही हैबिट पकड़ लेता है, और बच्चा क्या करता है कि मुझे अब ये चीज़ कैसे मांगनी है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, फ्रूट नहीं खाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, तो मुझे उसका अल्टरनेटिव मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे जानबूझकर करते हैं, और पेरेंट्स क्या करते हैं कि चलो बच्चे ने कुछ नहीं खाया, दे देते हैं। सो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप बच्चों को चीज़ें खाना सिखा सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बच्चों को कोई चीज़ नई नई चीज़ सिखा रहे हैं खिलाना, और बच्चा वो चीज़ नहीं खा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको उसका माइंड डाइवर्ट करना है। कैसे माइंड डाइवर्ट करना है, उसकी कोई भी फेवरेट टॉय ले लो, कोई फेवरेट उसकी पोइम गा लो, उसको वो चीज़ आपको देखने नहीं देनी। अगर आप उसको दिखा कर खाओगे तो बच्चे को पता लगेगा कि ये तो चीज़ मैं खाता ही नहीं हूँ, तो बच्चा वो चीज़ नहीं खाएगा। यहाँ आप उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको खेल खेल में खिला सकते हैं। उसके साथ हाइड एंड सीक खेल लिया, थोड़ा उसको खिलाया, फिर आपके साथ उसको कुछ प्ले करोगे आप उसके साथ, फिर उसको थोड़ा सा खिलाओगे, फिर उसके साथ कोई प्ले करोगे, या फिर उसको उसकी फेवरेट पोइम राइम कुछ भी गाकर सुनाओगे, फेवरेट कोई उसका सॉन्ग हो सकता है, तो आप वो भी यहाँ गाकर उसको सुना